कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या है हमारे पास, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि एक हमारे पास में इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में मैं दो कर्व ड्रॉ कर रहा हूं या फिर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की कि देखो, एक तो मैं यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं एक लाइन, और ये लाइन ड्रॉ करते हुए आपने देखा होगा मैंने मार्कर को बिल्कुल भी नहीं उठाया है। जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे मार्कर को यहां तक लेके गया मैं लाइन को, और यहां से मैंने फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुझे अपनी कंटिन्यूटी लगातार जो मैं वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो ब्रेक करनी पड़ी, उठा के मैंने यहाँ पे रखा। यही चीज हमारे पास कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी में अगर हमारे पास में इस तरीके से हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो वो हमारे पास में फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, और अगर वो इस तरीके से कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहती है तो वो हमारे पास में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब इस चीज को हम चेक कैसे करेंगे, देखो यहां पर इस पॉइंट के इस साइड में जो पॉइंट पे ब्रेक हुई है हमारे पास में कंटिन्यूटी, उस पॉइंट के इस साइड में और इस पॉइंट के इस साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ही साइड में वैल्यू अलग अलग है। और यहां पे पॉइंट पे वैल्यू या तो ये वाली वैल्यू होगी या फिर ये वाली वैल्यू हो सकती है। मैंने अब यहां पे वैल्यू ली है तो मैं इस वैल्यू को नहीं ले रहा। इस केस में क्या है, यहां पर भी वैल्यू वही और इधर भी, और सेम इस पॉइंट पर भी वही वैल्यू। तो यहां पे मतलब कि ये कंटिन्यूटी है। अगर मैं यहां पे ये वाली वैल्यू ना लेके मैं इस तरीके से दिखाऊं कि यहां पे जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पर ये वाली वैल्यू है, बाकी इधर और इधर की वैल्यू सेम है, तो इस केस में भी ये फंक्शन या ये लाइन कंटिन्यूसली नहीं जा रही है। मुझे यहां तक ड्रॉ करने के बाद, ये पॉइंट बनाने के बाद में इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके से ग्राफिकली बात हम कर रहे थे कंटिन्यूटी को समझने के लिए। अब हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्या हमारे पास में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में है। डेफिनेशन है हमारे पास अ फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो कब हम उसको कंटिन्यूस कहेंगे, इट हैज टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। इफ, किस कंडीशन पर, सबसे फर्स्ट है कि अगर f ऑफ a, यानी कि वो फंक्शन a पॉइंट पर वो फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, एग्जिस्ट करने का मतलब है कि f ऑफ a पर फंक्शन जो है वो एक फाइनाइट फंक्शन होना चाहिए, वो एक डेफिनेट होना चाहिए और एक रियल फंक्शन होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ में वो क्या होना चाहिए कि अगर हम लिमिट x अप्रोच टू a पर बात करें उस फंक्शन की, तो वो फंक्शन वहां पर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वहां पर भी वो फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। और ये दोनों होने के बाद ये जो दोनों वैल्यू आएंगी, लिमिट x अप्रोच टू a पर वो फंक्शन जो भी वैल्यू उसकी आ रही है और जो f ऑफ a पर जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कह सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। हमने चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, या एक्स स्क्वेयर प्लस 2 साथ में हमने ले लिया। एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर हमने इस फंक्शन को चेक करना है, देखते हैं कैसे। तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वो एफ ऑफ ए पर एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि 4 है तो एफ ऑफ 4 हमने रखा। यहां पर ये फंक्शन हमारे पास 4 स्क्वेयर प्लस 2 16 प्लस 2 18, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है और रियल वैल्यू है। इस तरीके से ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद में लिमिट x अप्रोच टू 4 पर हम बात करें तो यहां पर ये जो फंक्शन है f ऑफ x, क्या है फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 4, वो फंक्शन है x स्क्वेयर प्लस 2। यहां पर अब x के अंदर में ये वैल्यू हम अगर पुट करें तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर पुट करने के बाद 4 स्क्वेयर 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, और यहां से हम देखेंगे
लिमिट x अप्रोच टू 4 f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 4 के इक्वल आ रहा है, दोनों वैल्यू 18 के इक्वल है। हेंस द फंक्शन जो भी हमें गिवन था f(x) x² प्लस 2 इज कंटिन्यूस। तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये होगा। किस केस में? अगर फंक्शन की वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू आती है, एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेट वैल्यू आती है, रियल वैल्यू आती है, तब उस केस में। अगर डेफिनेट वैल्यू नहीं आती, कई सारी वैल्यू आ सकती है, उस केस में क्या है वो हमारे पास में सेकंड डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन, अ फंक्शन f(x) is said to be continuous at x is equal to a if। किस कंडीशन में उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहेंगे? तो देखिए, अगर जहां पे हम फर्स्ट डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे हम सेकंड डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या है इसमें, एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a पर इफ, तब अगर वो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उस फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट के राइट में लिमिट और उस पॉइंट पर वो फंक्शन की वैल्यू तीनों ही अगर सेम आती हैं, तो वो हमारे पास में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड साइड की लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ a। उस a पॉइंट पर अगर तीनों ही इक्वल आते हैं तो हमारे पास में वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसको भी हम इस डेफिनेशन को भी हम अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात कर रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक ये फंक्शन है, ये लेटस हमारे पास में एक पॉइंट है a, इस a पॉइंट पे फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसके लेफ्ट साइड में मतलब कि इस साइड में हम एक पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट ले रहे हैं, कितनी दूर इससे बिल्कुल एक स्मॉल क्वांटिटी, माइनर सा, अप्रोक्सीमेटली वो नेग्लिजिबल हम उसको कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, लेकिन 0 तो नहीं है, बिल्कुल एक h अप्रोच टू 0 को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल एक स्मॉल क्वांटिटी है। अगर वो हम इसमें से माइनस करते हैं a माइनस h और उस पर हम फंक्शन की अगर लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोच टू a, हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर रखें, x की जगह पे हम ये अगर रख देते हैं x इज इक्वल टू अगर ये रखते हैं x इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसका मतलब है x अप्रोच टू a नेगेटिव के x उस नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, यानी कि उसके नेगेटिव साइड में a के पास में है लेकिन उससे थोड़ी कम वैल्यू है, अप्रोच टू a नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ। और अगर हम बात करें x इज इक्वल टू a प्लस h, इसको हम लिख सकते हैं x अप्रोच टू a प्लस के, यहाँ पे इस केस में जो ये x कोई वैल्यू है वो a प्लस h, a में इस पॉइंट में थोड़ा सा ऐड होने के बाद में वो हमें वैल्यू मिली है, उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है x हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे और उसके बाद में वो फंक्शन के उस पॉइंट पर अगर वैल्यू इक्वल आती है तो हमारे पास में कंटिन्यूस होगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आती है, किसी एक के भी ना इक्वल आने से हमारे पास में वो डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस पार्ट को देखते हैं, कैसे हम उसको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कहेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा क्लियरली लिखेंगे कि f(x) ये एक मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि अगर इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन जब 0 होगा उस केस में हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर 0 होगा तो उस केस में 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि उस केस में x जो यहाँ पर मॉडुलस के अंदर में है वो x कुछ इस तरीके से है
और जब हम उसको बाहर लिख रहे हैं, बाहर लिखने का हमारा मतलब है कि हमने इसको पॉजिटिव बना के लिख दिया। पॉजिटिव हम कैसे बनाएं? हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये एक वैल्यू, उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से वो वैल्यू बन गई। यानी कि एक्चुअली में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू किस तरीके से आएगी, ये हमारे पास में यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव का केस ये हो गया। अगर नेगेटिव वैल्यू है उस केस में ये फंक्शन ओपन करके मॉडुलस फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, माइनस ऑफ x की जो भी वैल्यू है उस फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद में वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। तो मॉडुलस के बाहर में इसको इस तरीके से माइनस x की फॉर्म में राइट डाउन कर सकता हूं। मॉडुलस फंक्शन को ऐसे ओपन करते हैं हम, यानी कि अगर x लेस देन 0 है तो हमने उस केस में माइनस x रखना है, और अगर x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमने x रखना है फंक्शन में। अब हम चेक करते हैं 0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो उस केस में सबसे पहले f ऑफ 0 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो उस केस में वैल्यू क्या, हमने यहाँ पे फंक्शन क्या लेना है, x लेना है, ठीक है, x हमारे पास में हमने उस केस में फंक्शन लेना है। और यहां पर अब x में हम अगर वैल्यू रखें तो उस केस में हमारे पास वैल्यू रखने पर 0 यहां पे रखेंगे हम इस फंक्शन में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारे पास में वैल्यू नेगेटिव है, हमने क्या करना है, 0 पॉइंट के नेगेटिव में यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो उसके लिए हमें 0 के नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में जाने पर हमारे पास में वैल्यू कुछ माइनस होएगी, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, यानी कि वो लेफ्ट साइड में चला गया, एक माइनस की क्वांटिटी माइनस हो गई है यहां से। तो उस केस में फंक्शन f(x) क्या होगा, लिमिट when x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, देन इन दिस केस फंक्शन इज माइनस ऑफ x एंड इज इक्वल टू, और इस केस में जब यहां पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, यहां पे वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू किस अकॉर्डिंग हम रखेंगे, माइनस x में ये 0 रखा, और 0 रखने पर हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन, ये वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 के साथ में नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती, 0 इज न्यूट्रल, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नेक्स्ट लिमिट एट राइट हैंड, ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट थी, नाउ राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, 0 के पॉजिटिव साइड में f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा x विच इज इक्वल टू, और क्लियरली इसको करें कैसे, हम इसको ओपन करते हैं, 11th क्लास में हम कर चुके हैं। यहां पे अब क्या होगा, अब हमने यहां पे क्या किया, ये है a0 प्लस h, x जिसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, x की जगह पे ये रख दिया, यहाँ पे फंक्शन में f ऑफ x में x है फंक्शन, यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0, क्योंकि हमने जब यहाँ पे चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग x को ही चेंज कर दिया, तो x किसको h किसको अप्रोच करेगा, h 0 को अप्रोच करेगा। देन यहाँ पे वैल्यू रखी, 0 वैल्यू रखने पर ये हमारे पास में अगेन 0 आ रहा है, या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो डायरेक्टली, इज इक्वल टू ये 0 अब हमारे पास में अप्रोच कर रहा था ये 0 को, यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू जब हम रखेंगे बाद में उसी तरीके से, देन ये हमारे पास में 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 0 और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों ही वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये ऑल 3 वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। हैंस द फंक्शन f x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है। इसके बाद में हमारे पास में होगा डिफरेंशिएबिलिटी, जो हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं।